कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 16 बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। प्रश्न पहला है, भूजल काला कथे। भूजल किसे कहते हैं? उत्तर है, जमीन के खाल्हे में जमा होइया पानी ला भूजल कथे। जमीन के नीचे जमा होने वाले पानी को भूजल कहते हैं। प्रश्न दूसरा, भूजल के काबर कम होवत जात है? भूजल का उपयोग क्यों कम होते जा रहा है? उत्तर, हमर शहर और गांव के आबादी बहुत बड़े के सेती भूजल के उपयोग घलो ह बढ़ गे हे। हमारे शहर एवं गांव की आबादी बहुत बढ़ जाने के कारण भूजल का उपयोग भी बढ़ गया है। भूजल का उपयोग क्यों बढ़ गया है? हमारे शहर एवं गांव की आबादी बहुत बढ़ जाने के कारण भूजल का उपयोग भी बढ़ गया है। प्रश्न तीसरा, भूजल के भंडार काबर कम होवत जात है? भूजल का भंडार क्यों कम होते जा रहा है? उत्तर है, बिजली मिले के कारण शहर और गांव में बहुत ज़्यादा नलकूप लगे हैं। खेती किसानी और कारखाना में पानी के उपयोग करे जात है। तेखर नतीजा ये होइस के बरसात के जल के पानी जमीन में रिसथे। ओखर ले ज़्यादा पानी हमन उपयोग करे बर बाहिर निकालथन। ये सब मन के खातिर भूजल के भंडार ह कम होवत जात है। बिजली मिलने के कारण और गांव में बहुत ज़्यादा नलकूप लगा है। किसके मिलने के कारण गांव में नलकूप लगा है? बिजली मिलने के कारण शहर और गांव में बहुत ज़्यादा नलकूप लगा है। खेती किसानी और कारखानों में पानी का उपयोग होता है। किसमें पानी का उपयोग होता है? खेती किसानी और कारखानों में पानी का उपयोग होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि बरसात का जितना पानी जमीन सोखता है उससे ज़्यादा पानी हम उपयोग करने हेतु बाहर निकालते हैं। इन सब के कारण भूजल भंडार कम होता जा रहा है। प्रश्न 4, बारहमासी नदिया नरवा के कम होए के का कारण है? बारहमासी नदिया नालों के कम होने के क्या कारण है? उत्तर, जंगल के भारी कटाव और गहन खेती के कारण बारहमासी नदिया नरवा कम होवत जात है। वनों की अंधाधुंध कटाई और गहन कृषि के कारण बारहमासी नदी एवं नाले कम होते जा रहे हैं। प्रश्न 5, बारहमासी पानी के जमीन के भीतर कम रिसे के का कारण है? वर्षा के पानी का भूमि के अंदर कम रिसने के क्या कारण है? उत्तर, हम देखथन कि शहर और गांव मन में नवा घर बनत जात हे, सड़क और पक्का नली बनत हे, तरिया पटावत हे, मैदान सकलावत हे और पेड़ पौधा ह दिन ब दिन कम होवत जात हे। एखर सेती बरसाती पानी के जमीन के भीतर कम रिसावत होथे। हम देखते हैं कि शहर और गांवों में नए मकान बन रहे हैं, सड़कें तथा नलियां पक्के बन रहे हैं, तालाब सूख रहे हैं, मैदान कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे दिन ब दिन कम
हो रहे हैं। इसके कारण जमीन के भीतर बरसाती पानी का रिसाव कम होते जा रहा है। प्रश्न 6, बरसाती नदिया नरवा के पानी ला कइसे रोके जा सकत हे? बरसाती नदी नाले के पानी को कैसा रोका जा सकता है? उत्तर, बरसाती नदिया नरवा के पानी ला रोके बर ओखर पाठ तीर म जमीन के भीतर म बांध बना देना चाही। एखर से बरसात के बोहाए पानी ह ओमा सकलाए रही। मतलब है, बरसाती नदी नालों के पानी को रोकने के लिए उसके किनारे जमीन के भीतर बांध बना देना चाहिए। इससे वर्षा का बहने वाला जल उसमें संग्रहित रहे। पाठ के आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, भूजल के भंडार ला बढ़ाए के उपाय लिखो। भूजल भंडार को बढ़ाने के उपाय लिखिए। उत्तर, फोकट फोकट बइहा बरसाती पानी ला कछु सरल उपाय करके जमीन के भीतर पहुँचाए जा सकथे। ये ढंग ले सकलाए पानी ले भूजल भंडार बढ़थे। एखर बर धरती म सोख्ता गड्ढ़ा, झिरिया या बांध बनाए जा सकथे। मतलब है, बेकार में बहने वाले वर्षा के पानी को कुछ सरल उपाय करके जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकता है। इस ढंग से संग्रहित पानी से भूजल का भंडार बढ़ता है। इसके लिए सोख्ता गड्ढ़ा, झिरिया या बांध बनाया जा सकता है। प्रश्न दूसरा है, भूजल के भंडार काबर जरूरी है? सोच के लिखो। अगर जल के संग्रहण नहीं करही ता का हो जाही? विचार करके लिखो। उत्तर, भूजल के भंडार सतह ह दिन ब दिन खाल्हे होवत जात हे। एखर सेती कुआं अउ नलकूप सुखावत हे। पानी ह खरा होवत हे अउ कई जगह हमर उपयोग के लइक नइ रहि गे हे। एखर सेती जल के संग्रहण जरूरी हवय। भाषा से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, समास विग्रह करके नाम लिखाओ। भूजल, कल कारखाना, छप्पर छानी, नदिया नरवा, खेती किसानी, पेड़ पौधा। उत्तर, शब्द, समास विग्रह, समास। पहला है भूजल, समास विग्रह में आएगा भूमि का जल। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। दूसरा, छप्पर छानी, छप्पर और छानी यानी छत, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तीसरा, नदिया नरवा, नदिया और नरवा यानी नाला, ये भी है द्वंद्व समास। चौथा, कल कारखाना, कल और कारखाना जहाँ और जुड़ जाता है ना, जैसे कल कारखाना लिखा है, कल और कारखाना, इसमें हमेशा द्वंद्व समास होता है। पांचवा, खेती किसानी, खेती और किसानी यानी कृषि, कौन सा समास है? द्वंद्व समास। छठवा, पेड़ पौधा, पेड़ और पौधा यानी वनस्पति, ये भी है द्वंद्व समास। प्रश्न दूसरा, खाल्हे लिखाए वाक्य मन ले विशेषण विशेष शब्द छाट के लिखो। मतलब नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण एवं विशेष शब्द छाट कर लिखिए। पहला है, ओखर खाल्हे ठोस चट्टान होथे, उसके नीचे ठोस चट्टान होता है। उत्तर में है विशेषण शब्द है ठोस और विशेष शब्द है चट्टान। प्रश्न दूसरा, जंगल के भारी कटाव और गहन खेती के कारण
बारहमासी नदियाँ नरवा कम होवत जात हे, यानी जंगल के भारी कटाई एवं गहन कृषि के कारण बारहमासी नदी नाले कम होते जा रहे हैं। उत्तर विशेषण है गहन और विशेष्य है खेती। तीसरा, हम अपन शहर अउ बड़े गांव ला देखन ता हम पाबोन के उहाँ नावा नावा घर बनत जात हे। उत्तर, अपने शहर और बड़े गांवों को देखते तो हम पाते हैं कि वहाँ नए नए घर बनते जा रहे हैं। उत्तर विशेषण शब्द है नावा नावा और विशेष्य शब्द है घर। चौथा देखते हैं, शहर और बड़े गांव में अनेक सूखे एवं बेकार तरिया रहते। शहर एवं बड़े गांव में अनेक सूखे एवं बेकार तालाब रहते हैं। उत्तर विशेषण शब्द है बड़ा, सूखा और बेकार। विशेष्य शब्द है गांव तरिया। प्रश्न तीसरा, पाठ में आए अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्द मन ला छाट के लिखाओ। उत्तर, अनुनासिक वाले शब्द और अनुस्वार वाले शब्द। अनुनासिक शब्द में है नदिया, कुआं, गांव, उहाँ, मांग, पहुँचाया, डंग, कहूँ, आंगन, हवै, बांध, पहुँच ही। अनुस्वार वाले शब्द में है सोख, डंग, संग संग, लगथे, भंडार, इखर। प्रश्न 4, खाले लिखाए शब्द मन ला अपन वाक्य में प्रयोग करो। यानी कौन कौन से वाक्य है? आबादी, बारहमासी, संगे संग, तीर्थकार, निस्तार। उत्तर, आबादी। आबादी यानी जनसंख्या। हमार देश के आबादी हा दिनों दिन बढ़ते ही जात है। दूसरा, बारहमासी। बारहमासी जंगल के भारी कटाव और गहन खेती के कारण बारहमासी नदिया नरवा कम होवत जात है। तीसरा, संगे संगे मतलब साथ साथ। घरू उपयोग के संगे संग खेती किसानी में घलो भूजल के उपयोग करे जात है। चौथा, तीर्थकार मतलब आस पास। मकान के आंगन या तीर्थकार के खुला जमीन ले बोहात पानी ला सोख्ता गड्ढा बना के ओमा संग्रहित कर जमीन के भीतर पहुँचाए जा सकत है। पांचवा, निस्तार निकास। निस्तार यानी निकास। गंदा पानी के निस्तार बर घर के तीर तखार में सोख्ता गड्ढा बनाना चाहिए। प्रश्न 5, पानी है जिंदगानी है ये विषय ला लेके 10 वाक्य लिखाओ। पानी है तो जिंदगानी है, इस वाक्य पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर, पानी के महत्तम ऊपर रहीम कवि हा ये दोहा ला लिखे है। मतलब रहीम कवि ने पानी के महत्व पर यह कविता लिखी है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उपरे मोती मानुष चून। मतलब रहीम कवि कहते हैं कि पानी की बचत कीजिए क्योंकि पानी के बिना यह संसार सूना हो जाएगा। पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना का कोई महत्व नहीं
महत्व ही नहीं है। पानी हा सब प्राणी पर एकदम जरूरी होवत है। अगला है तीसरा, पानी के बिना खेती किसानी बिजली के उत्पादन नहीं हो सके। मतलब पानी के बिना कृषि एवं बिजली पैदा नहीं हो सकती। चौथा, पानी के बिना कल कारखाना घलो नहीं सके। मतलब पानी के बिना कल कारखाना का भी काम नहीं हो सकता। प्रश्न छठवा, गांव के नदिया तरिया अउ बोरिंग के पानी ला प्रदूषित होए ले बचाए के उपाय लिखो। गांव के नदी तालाब और नलकूप पानी को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय लिखो। उत्तर, गांव के नदिया तरिया और बोरिंग के पानी ला प्रदूषित होए ले बचाए के उपाय। घर ले निकले गंदा पानी ला नदिया, नरवा अउ तरिया म बहाना नहीं चाही। ओखर निस्तारी बर अलग ले नाली अउ गड्ढा बनाना चाही। गांव के मवेशी मन ला नदिया, नरवा अउ तरिया म नहलाना धुलाना नहीं चाही। बाहिर बट्टा ले आके नदिया, नरवा अउ तरिया म नहीं धोना चाही अउ ओखर तीर तखार म गंदगी नहीं करना चाही। पिए के पानी ला साफ रखना चाही अउ ओमा दवई डालत रहना चाहिए जेखर ले पानी म कीड़ा झन हो सकय। वीडियो अच्छा लगिस होही त लाइक, सब्सक्राइब अउ शेयर करहूँ। मिलथन अब अगला वीडियो म।